सर आपका परिचय? मैं पासी दिनेश सरोजपुर प्रधान हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। तो सर आप आज़ाद समाज पार्टी का महासचिव होने के बावजूद आप यहाँ पहुँच आए, तो किसी न किसी पर्पज जरूर आए होंगे। हाँ, मेरा पर्पज़ यही है कि जो यहाँ जो है खिरिया काजा के पास पड़ता है, वहाँ से एक बच्ची की शादी थी। महाहर जो है धाम है जी सुलेमापुर के पास पड़ता है, गाजीपुर में है। जी वहाँ पर लोग जा रहे थे जी और रास्ते में जो है बिजली से बस में जो है आग लग गई। उसमें जो है तकरीबन 25-30 लोग घायल हैं और जो है 7-8 लोग मर गए। अभी कुछ लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। जब हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम आए हैं सदर आपके गाजीपुर जो है, मरीजों से हालचाल लिए हैं। तो इसमें मरीजों का हाल क्या है? मरीजों की हालत तो 3 लोगों की नाजुक है जो बनारस चले गए हैं। एक उसमें मर गया, उसको लेकर लोग वापस आ रहे हैं। 3 लोग यहाँ भर्ती हैं। एक का जो है हाथ और एक पैर कट गया है। एक लड़का जो है दोनों घुटने से जो है विकलांग हो गया है। और ये तीनों जो है इलाज चल रहा है तीनों बच्चों का। तो अब सरकार से क्या मांगना चाह? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि पूरा पासी समाज इस घटना से इतना दुखित है कि उनसे ये निवेदन है मेरा कि जो भी लोग मरे हैं इस कांड में, कम से कम उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार में एक रोज़गार देने का काम करें। और जो घायल हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और उस परिवार में एक रोज़गार देने का काम करें। अगर यह मांग पूरा नहीं करते हैं तो मैं आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारा आज़ाद समाज पार्टी धरने पर बैठ जाएगी अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो। जात देख करके कभी जो है कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर यही बड़े कास्ट की होती तो कम से कम वहाँ 50 लाख का जो है तुरंत घोषणा कर दिया गया होता है, तुरंत चेक काट कर दे दिया गया होता है कि यहाँ अभी जांच की जा रही है। सारे मरीज परेशान हैं। हम अभी यहाँ देख कर आ रहे हैं, मरीज जो है बेचारे यहाँ जो है किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पूरा ये जल गया है, जो है पीठ जल गई है। सारे मरीज परेशान हैं। और घर पर भी मैं गया था, उनके घर पर भी कंडीशन देकर आए जो लोग मरे हुए हैं। अभी मैं मऊ निकल रहा हूँ, मऊ भी हॉस्पिटल में मिलना है सबसे। मैं घाट पर जहाँ मट्टी जलाई जा रही है तो वहाँ पर भी मैं गया हूँ। सारे सर्वे देखने के बाद ये लगा सारे परिवार गरीब है, वो परिवार उजड़ चुका है। उस परिवार को मैं सरकार से मांग करूँगा कि आप जो है कम से कम उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दें और जो घायल है उनको 25 लाख दें और हर परिवार में एक रोज़गार देने का काम करें ताकि उनका जीविकापार्जन चल सके। सर आपका परिचय? मैं अरुण प्रताप सरोज मऊ जनपद से हूँ जी और इस समय हम लोग गाजीपुर सदर अस्पताल में आए हुए हैं। जी उन जो जले हुए परिवार के लोग थे, पीड़ित परिवार के लोग, जी उनसे हम लोग मिले। बड़ा दुखद घटना है। जी और जो सरकार जो अपने तरफ जो बजट मुहैया करा रही है वह बजट हम लोगों के हिसाब से यह ठीक नहीं है। जी तो आप लोगों के हिसाब से बजट कितना देना चाहिए था? कम से कम जो लोग मर गए हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए और उनके घर परिवार में एक नौकरी चाहिए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो। और जो लोग घायल हो गए हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए की धनराशि दिया जाए, क्योंकि वो अपना इलाज करवाएं। और जिनका पैर कट गया, हाथ कट गया है, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो तमाम व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार जो 50,000 रुपये का योगदान दे रही है वह हमको मंजूर नहीं है। अगर देना है तो ऐसे लोगों को कम से कम 25 लाख रुपए की सहायता करे सरकार, वह हमें मंजूर होगा। सर कुछ लोगों का कहना ये भी है जी कि ये अनुसूचित जात के लोग थे, जात को देखकर ही वो निर्णय किया गया है। क्या ये सही है गलत है? अब देखिए, जहाँ तक जात और विशेष रूप से जात की जो बात हो रही है इसमें तो कहीं ना कहीं से जात पक्षी जरूर हो रही है। जी अगर वहीं अदर कास्ट का कोई अगर होता है तो उसको 40 से 50 लाख रुपए मुआवजा मुहैया कराया जाता है। ये अनुसूचित जात के हैं, पासी जात के हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, इनको क्यों 5 लाख की भाई मुआवजा मुहैया कराएंगे आप? मैं शासन प्रशासन और सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों? देखिए तो सबको एक समान, एक नज़र से देखिए।
तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो आप भी वो अपनी सहयोग राशि रखिए। हम लोग चंदा लेकर इलाज हम लोग करवा अपने समाज, हमारा मरा नहीं, हमारा समाज जीवित है। आज़ाद समाज पार्टी हमारी जीवित है। हम लोग एक एक रुपये चंदा लगा करके उनको बचाने का काम करेंगे। मेहनत उनके साथ किया जाएगा, संघर्ष उनके साथ किया जाएगा। मरना जीना तो अलग ही बात है, सारे लोग मरने के लिए आए हैं। तो सर अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अपनी? सरकार से हम मीडिया महोदय यही मांग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उनको जो है कि मुआवजा मुहैया कराया जाए। कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको, पीड़ित परिवार के जिनके घर के लोग मर गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए जो है कि सहयोग राशि मुहैया कराया जाए। जो घायल हैं, जिनका हाथ कट गया है, पैर कट गया है, आंखें फूट गई हैं, जिनके पूरे फेस जल गए हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं, कम से कम उनको 25 लाख रुपए की तो व्यवस्था सरकार करे। इसके साथ साथ उन पीड़ित परिवारों को रोजगार और किसी भी तरह की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करे। जिस नौकरी धंधा से या बिजनेस से उनका काम, उनके परिवार का भरण पोषण हो। सरकार से मेरी यही मांग है मीडिया महोदय। सुने तो ये भी आ रहा है, अभी हम लोग गए थे ऊपर, जी देखा गया जहाँ पे लोग भर्ती हैं, जी तो उसमें से कुछ लोगों की मतलब हालत बहुत गंभीर है। जी कुछ लोग हालत बहुत गंभीर है जो यहाँ से रेफर कर देंगे बनारस के लिए। जी। तो उनकी हालत इस समय क्या कैसी बनी हुई है? उनकी बहुत नाजुक स्थिति है, जिसमें कि एक बच्चा की डेथ हो गई है, जी मर गया। लोग ले करके वापस आ रहे हैं। बकिया जो भी बनारस में है जी उनका कोई एक क्लियर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो बचबे करेंगे। जी। उनका कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपना दमखम लगा करके उनके इलाज में लगा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, कि इसी तरह से मेहनत से, जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को निभाते रहें तो पेशेंटों को इसका बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा किया है कि मरने वाले को 5 लाख और जो घायल हैं, ठीक, जो घायल है उनको 50,000 और जो जिनका इलाज चल रहा है उनका फ्री इलाज किया जाए। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया मीडिया महोदय, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पशु, किसी गैया भैंस, एक पड़वा पड़िया का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए लोग डिमांड करते हैं कि हमें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मेरा पशु दब के मर गया है। जब एक पशु को 5 लाख रुपया दिया जा रहा है तो हम और आप तो इंसान हैं, पशु से भी कम कीमत इंसान की जान की लगा रहे हैं। यह मंजूर नहीं है हमको। इसके लिए हमारी आज़ाद समाज पार्टी, हम अनुसूचित जात के लोग, 85 के लोग मिल करके इन दलित पीड़ित परिवार के लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना हो।